अरेंजमेंट, ठीक है। तो डिक्शनरी जो होती है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो किस तरीके से अरेंजमेंट रहती है, उसी प्रकार से इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक एक वर्ड रहेंगे उसमें अलग अलग, और उन वर्डों को आपको डिक्शनरी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं, इन्वेंटरी पहला है, इन्वेंटरी, दूसरा वर्ड इसने दे रखा है इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी, यहां ओ है यहां ए है। इसके बाद आपको दे रखा है इनविजिबल, इनविजिबल, फोर्थ लेटर आपको इसमें दे रखा है इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, और फिफ्थ इसने आपको दिया है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, ठीक। मतलब कुछ वर्ड वो आपको पहले से गिवन करके रखेगा, अब इन वर्डों को आपको जो है एक क्रम देगा, आपको किस क्रम में आप इनको जमा सकते हो डिक्शनरी के हिसाब से। तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 2 5 3 1, पहला ऑप्शन दिया है 4 2 5 3 1। बी ऑप्शन उसने दिया है आपको 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2। सी ऑप्शन उसने आपको दिया है 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, और डी ऑप्शन दिया है 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, ठीक। तो आपको सबसे पहले इनको ये देखना है कि किस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक। डिक्शनरी में अरेंज करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि सबके पास में क्या पहले आ रहा है। तो सबके पास में आई आ रहा है सबके पास, ठीक। अब आई के बाद में आपको ये देखना है, आई के बाद सबके पास सबसे पहले आई है, आई के बाद में आपको देखना है ए किसके पास है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ए किसी के पास भी नहीं है, बी भी किसी के पास नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हो सबके पास में एन है, ठीक है, मतलब अभी तक हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हो सबके पास में वी है, मतलब अभी तक भी आप अरेंज नहीं कर पाओगे। अब वी के बाद में आपको वापस देखना है ए बी सी, ठीक है, मतलब वही आपको देखना है। तो आप अगर देख रहे हो तो ई आई एन वी, यहां तक सबके पास में कॉमन नंबर है, ठीक, यहां तक सबके पास में कॉमन नंबर है। अब आपको इसमें देखना है वी के बाद में क्या हो रहा है। तो वी के बाद में आप यहां देखोगे इसमें आ रहा है ई, इसमें आ रहा है ओ, इसके बाद आई है, इसके बाद ए है, और इसके बाद ई है। तो बी के बाद में आपको स्टार्टिंग वापस किससे करना है, ए से ही करना है। तो अब ए जिसके पास आ रहा है वो पहले क्रम पे आ जाएगा। तो ए इसके पास आ रहा है, इसलिए इसको अपन पहले नंबर पे रखेंगे, क्लियर। इसके बाद में आपके पास में ए के बाद में अब क्या आना चाहिए, बी सी डी, मतलब ए बी सी डी बोलना है। अब इसके बाद आप देख रहे हो ए के बाद में जो एक नंबर हमें यहाँ दिख रहा है अल्फाबेट, वो क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। अब ई 2 के पास में दिख रहा है, एक इसके पास में आपको ई दिख रहा है और एक इसके पास में आपको ई दिख रहा है। तो अभी तक आप निर्धारित नहीं कर पाओगे दोनों में से कौन सा पहले आएगा। तो अब ई से आगे बढ़ना है। ई के बाद आप यहां देख रहे हो इसके पास में एन है और इसके पास में एस है। तो अल्फाबेट में आपके पास एन पहले आता है कि एस पहले आता है, एन पहले आता है, इसलिए इसको हम दूसरे नंबर पे रखेंगे और इसको जो है तीसरे नंबर पे रख देंगे, क्लियर। इसके बाद में आपके पास में देखोगे आप ए हो गया आपके पास में, ई तक हो गया। ई के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ई के बाद क्या आना चाहिए, आई। तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा, और ये वाला जो है आपके पास लास्ट बच रहा है ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो आपका जो क्रम है वो क्रम आपको देखना है क्या है। आपका जो क्रम बन रहा है वो बन रहा है 4 1 5 3 2। क्या क्रम बन रहा है आपका, 4 1 5 3 2। तो 4 1 5 3 2 कहां पे आपके पास में, डी ऑप्शन। तो यही क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में यहां तक, ठीक। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के जो वर्ड्स आपको देके रखेगा इनको अरेंज करना है बस, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर क्या रहता है कि वर्ड जो है मैक्सिमम आपको मतलब एक जैसे ही मिलेंगे, मतलब लगभग थोड़ा माइनर चेंज रहेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन रहेंगे इजी। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्लियर है। तो नोट करना चाहो तो जल्दी नोट कर लो इसको। हाँ, आई के बाद एक बार फिर बता देते। देखो
आई तक देखा हमने, ये वाले आई तक, अभी सबके पास में आई एक जैसा है। इसके बाद हमने देखा सबके पास में एन है, तो यहां तक भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे। सबके पास देखा वी है, तो अभी तक भी पता नहीं चला। अब वी के बाद में वापस स्टार्ट करना वही ए से ही, तो जब ए चेक करोगे तो ए कहीं पे भी नहीं मिल रहा, इसके पास मिल रहा है ए, तो ये क्या होगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, मतलब हम जब इसको बोलेंगे तो आई एन, इसको ऐसा बोल सकते हैं आई एन वी ए। ठीक, इसके बाद आपने देखा ए के बाद में क्या आना चाहिए, अब ई, मतलब ए के बाद में बी सी डी ई ऐसे बोलते जाना है, तो आई एन वी यहां तक तो सबके पास सेम ही है, तो ए के बाद अब क्या आना चाहिए, बी सी डी ई, तो हमारे पास में ई है, क्या है ई, और ई हमारे पास में दो लेटर, दो अल्फा, दो नंबर इसमें है, मतलब वर्ड्स में। कौन कौन से वर्ड्स में, एक इस वर्ड में और एक इस वर्ड में। तो अब ई से भी निर्धारित नहीं कर पा रहे कि इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, तो अब ई से आगे बढ़ जाना है। ई से आगे बढ़ेंगे तो इसके पास में एन है और अगले वाले के पास में एस है, तो ई के बाद एन पहले आता है कि एस पहले आता है, एन पहले आता है, तो इसलिए इसको हमने सेकंड पोजीशन पे रखा। इसको जो है फिर थर्ड पोजीशन पे रख देंगे। अब इसके बाद में फोर्थ पोजीशन के लिए आई एन बी तक तो सेम है, इसके बाद ई ए हो चुका है, ई हो चुका है। अब ई के बाद में क्या आता है, तो ई से जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में आई आता है, क्या आएगा, आई, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा आई, और इससे जब आगे बढ़ोगे तो आपके पास में क्या मिल रहा है, ओ, क्या मिल रहा है, ओ, तो आई एन वी ओ। क्लियर है? ठीक, तो ये इस तरीके से आप डिक्शनरी से इसको अरेंज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, रफ कर दो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में कुछ इस तरीके से है, उसमें आपको वर्ड्स दे रखे नोबल, एन ओ बी एल ई, दूसरा वर्ड आपको दे रखा है नोबिलिटरी, एन ओ बी आई एल आई टी ए आर वाई, नोबिलिटरी। इसके बाद आपको दे रखा है नोब्लेस, बी एल ई डबल एस ई। फोर्थ आपको दे रखा है उसने नोबिलिटी, एन ओ बी आई एल आई टी वाई, और इसके बाद फिफ्थ उसने वर्ड आपको दे रखा है एन ओ डबल बी एल ई, एन ओ डबल बी एल ई। ठीक, इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, और उसने जो आपको दे रखे हैं सीक्वेंस दे रखा है 1 4 3 2 5, पहला दे रखा है 1 4 3 2 5, बी उसने आपको दे रखा है 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, इसके बाद उसने आपको दिया है 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, और इसके बाद डी ऑप्शन आपको दे रखा है उसने 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1। क्लियर? ठीक, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अब देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, पूरा वही सेम चेक करना है क्या तक होगा हमारे पास में। तो सबके पास में एन आ रहा है, मतलब अभी हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबके पास में क्या आ रहा है, ओ, तो अभी भी हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कौन सा पहले पे आएगा। अब ओ के बाद में जो है सबके पास में बी आ रहा है, तो अभी भी हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब बी के बाद में आपको ये देखना है कि अब एन ओ बी तक तो सबके पास में सेम चल रहे नंबर, एन ओ बी तक अल्फाबेट सबके पास कैसे चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। आपको अगला अल्फाबेट चेक करना है बी के बाद, वापस से कहां से, ए से शुरुआत करनी है। तो ए से जब शुरुआत करोगे तो ए कहीं पे भी नहीं मिला आपको, इसके बाद आपको मिल रहा है बी, क्या मिल रहा है, बी, तो एन ओ बी और फिर बी एल ई, ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक, अब बी आ गया, बी के बाद आपको क्या चेक करना है, देखो यहां तक तो सेम चल रहा है, मतलब बी के बाद क्या आना चाहिए, सी डी ई एफ। ठीक है, तो जब आप इसको चेक कर रहे हो तो बी के बाद में आपके पास में आ रहा है आई, बी के बाद क्या आएगा, आई, तो अगला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एन ओ बी आई वाला। क्लियर? तो इसको आप जो है सेकंड पोजीशन पे रख दोगे। इसके बाद आई से आगे बढ़ेंगे, तो आई से आगे बढ़ने पे आपके पास में आएगा एक और आई है। ठीक है, तो आई का निर्धारित अभी नहीं कर पाएंगे। आई के बाद यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल है, इसके बाद यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, इसके पास टी है, इसके पास भी टी है, और इसके पास वाई है और इसके पास ए है। मतलब इन दोनों में आप यहां तक देख सकते हो टी तक तो दोनों में एक जैसे है। ठीक है, पर इसके पास में ए पहले आ रहा है, इसके बाद वाई आ रहा है, तो इसलिए ये दूसरे पोजीशन पे, ये तीसरी पोजीशन पे।
ठीक, इसके बाद में आप पहुंच चुके हो कहां तक, एल, कहां तक आ चुके हैं इसमें, आई तक आ चुके हैं। आई के बाद में आपके पास में जो आएगा वो आएगा एल, तो एल आपके पास में ये रहा और एक एल आपके पास में ये है। ठीक है, अब एल में आपको ये देखना है इसके पास में ई है और इसके पास भी ई है, और ई के बाद इसमें क्या है एस, और इसमें ओनली ई पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4th पोजीशन पे और ये 5th पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका जो होगा वो क्या होगा, यहां से अगर देखें हम 5 2 4 5 2 4 1 और उसके बाद में 3, तो 5 2 4 1 3 ये आपका सही सीक्वेंस होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से डिक्शनरी में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चैप्टर इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चनों करने में। चलो जैसे कुछ वर्ड उसने दे रखे, ELO QUENT, दूसरा वर्ड आपको दे रखा है EMISSION, तीसरा आपको दे रखा है ERADIERADICTION, और फोर्थ दे रखा है एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट। ठीक, तो आपसे पूछा है कि इनका क्रम क्या होगा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। क्लियर, चलो देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं आपको। 1 2 4 3, 1 2 4 3, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 1 3 4 2, 1 3 4 2, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 4 1 2 3, और डी ऑप्शन आपको इसमें दे रखा है 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक, जब आप इसको चेक करोगे तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, इसमें से सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, कैसे होगा देखो, सबसे पहले 4 आ रहा है आपके पास में, तो 4 सबसे पहले ये देखते हैं सबके पास है क्या, तो इसके पास में ई है, ई है, ई है, सबके पास ई है, मतलब अभी तक हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कौन सा पहले पे आएगा। ई के बाद में वापस ए से ही चालू करना है, तो ए कहीं पे भी नहीं मिल रहा, बी भी नहीं मिल रहा, सी डी ई, एफ मिल रहा है, क्या मिल रहा है एफ, तो ये पहली पोजीशन पे आ जाएगा। एफ से आगे बढ़ेंगे तो एफ से आगे आपके पास में क्या आएगा एल, क्या आएगा एल, तो ये दूसरी पोजीशन पे, इसके बाद आएगा एम, ये तीसरी पोजीशन पे और ये चौथी पोजीशन। तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस यहां से निर्धारित होगा, आंसर आपको यहां से देना है। ठीक है, ये तो आपने अरेंज करा, आंसर जब इधर से दोगे तो आप क्या बोलोगे 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अब इसमें कुछ टाइप बनते हैं, वो टाइप देखते हैं थोड़े से। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं। इफ द वर्ड्स इन द सीक्वेंस, इफ द वर्ड्स इन द सीक्वेंस if the words in the sequence ISCREAM, ISCREAM, ice cream, you scream, USCREAM, you scream, we all scream, we all scream, SCREAM, we all scream for ice cream, for ice cream, are arranged in the alphabetical order, are arranged in the alphabetical order are arranged in the alphabetical order which will come at the 6th place, at the 6th place। हिंदी में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि आपको जो है कुछ वर्ड यहाँ पे एक सीक्वेंस में दे रखे हैं, जैसे ये पूरा वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, मतलब ये तो इंग्लिश में ही मिलेगा आपको क्वेश्चन में। ये जो दे रखा है एक सीक्वेंस में आपको गिवन कर रखा है, इसको आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जब आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करोगे उसके बाद में विच विल कम एट द 6th प्लेस, तो 6th प्लेस पे आपका कौन सा वर्ड आएगा, और ऑप्शन उसने दे रखे हैं वी यू स्क्रीम, वी यू स्क्रीम, और उसके बाद डी ऑप्शन में उसने आपको दे रखा है आइस, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है आइस। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, तो इसको सबसे पहले अल्फाबेटिकल के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से अरेंज करने का मतलब ये है, सबसे पहले इसमें ए से शुरू होने वाला कौन सा वर्ड है वो ढूंढना है। तो ए से शुरू होने वाला कोई सा ही वर्ड नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी से कोई सा भी नहीं है, उसके बाद में सी, सी से भी आपके पास में कोई सा नहीं है, उसके बाद में डी, ई, एफ, ठीक। तो एफ, एफ से शुरू होने वाला कौन सा है आपके पास में? 4, एफ से शुरू होने वाला कौन सा है? 4, तो ये पहले आ जाएगा। इसके बाद में आप सी से क्रीम है, ठीक ठीक, ऑल भी है, ठीक ठीक ठीक। इधर आपके पास में ए से शुरू होने वाला ऑल, क्या नहीं, पूरे पे आपको जमाना है, बट स्क्रीन जैसे वर्ड एक बार यूज करा है ना, तो ये वर्ड आपको एक ही बार यूज करना है जब अरेंज करोगे। ऐसा नहीं कि स्क्रीन को आप बार बार यूज करो, स्क्रीन फिर स्क्रीन फिर स्क्रीन। जैसे यहाँ कितनी बार यूज हुआ आपके पास? 3 बार यूज हुआ, तो आपको इसको 3 बार यूज नहीं करना, आपको इसको एक ही बार यूज करना है, क्योंकि वर्ड तो वही है ना, डिक्शनरी में तो उसी पोजीशन पे आएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि इस स्क्रीन का मतलब अगले पेज के लिए बदल जाएगा, या इसके साथ में लगा है तो बदल जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग वही रहेगा। तो स्क्रीन आपको लिखना एक ही बार है, मतलब जब आप इसको अरेंज करोगे तो एक्चुअल में आपके पास में कितने हैं ये देखो। सबसे पहले आपके पास में आई है, मतलब 1, इसके बाद आपके पास में स्क्रीन है 2, फिर 3, अब इसको काउंट नहीं करना आपको, ठीक है। 3 के बाद आपके पास में ये हो जाएगा 4, 5, फिर इसको काउंट नहीं करना है, फिर 6, 7 और 8। टोटल आपके पास में जो है कितने इसमें यूज कर रहा है वो? 8 वर्ड्स यूज कर रहा है। कितने वर्ड्स यूज कर रहा है? 8 वर्ड्स। तो आपको ये 8 वर्ड्स को बस अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो ऑल के बाद में आपके पास में आएगा क्रीम, ऑल के बाद आपके पास में आएगा क्रीम। सी के बाद में आप देखोगे तो आपके पास में आएगा एफ, ठीक है। क्या आएगा? 4, और 4 के बाद आपके पास में आएगा आई। तो पहले आई को अरेंज करोगे और बाद में आइस को अरेंज करोगे। क्लियर है? पहले आई अरेंज होगा, उसके बाद आइस अरेंज होगा, और उसके बाद आई से आगे बढ़ते हैं। तो आई से आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा 2, 3, 4, 5 स्क्रीम। क्या मिलेगा? स्क्रीम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा वी मिलेगा, और वी के बाद यू मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इनको अरेंज कर लिया। आपसे पूछ रहा है कि 6th प्लेस पे कौन सा अल्फाबेटिकल आ रहा है, तो 6th प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पे आपके पास में स्क्रीम आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीम। क्लियर है? तो इस तरीके से भी ये डिक्शनरी अरेंजमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, और हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसको रफ कर दूं क्या पूरे को? इसको रफ कर दूं? हाँ, देखो क्वेश्चन है आपके पास में, इफ द अल्टरनेट लेटर्स, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द alternate letters, if the alternate letters in the given alphabet, in the given alphabet,
स्टार्टिंग फ्रॉम ए, starting from A are written in small, are written in small, are written in small and are written in small and rest all in the capital, rest all in the capital. Which of the following इसमें आपसे पूछा है represent the MARVELOUS, ये आपसे पूछा है, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है MAR, कैपिटल में है M, स्मॉल में है A, इसके बाद है कैपिटल में R, कैपिटल में V, स्मॉल में E, इसके बाद L, कैपिटल में O, स्मॉल में U, स्मॉल में S, स्मॉल में। इसके बाद आपको B ऑप्शन दे रखा है, स्मॉल में MA, कैपिटल में R, कैपिटल में V, इसके बाद स्मॉल में E, कैपिटल में L, O स्मॉल है, फिर U कैपिटल है, S स्मॉल है। C ऑप्शन इसने आपको दे रखा है MAR, स्मॉल में MA, कैपिटल में R, फिर कैपिटल में V आपको कैपिटल में दे रखा है, स्मॉल में E, इसके बाद आपको दिया है LOUS, कैपिटल में L और फिर स्मॉल में OUS, और D ऑप्शन आपको इसने दिया है कैपिटल में MA, M, स्मॉल A, RVE, LOUS। ठीक, ये आपको इसने दे रखा है। इनमें से कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना। हिंदी में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन आपको ये बोला है इफ द अल्टरनेट लेटर, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़ के, मतलब आप अल्टरनेट लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट के, तो अल्फाबेट में आपके पास में 26 लेटर होंगे, तो इन लेटरों को अल्टरनेट आपको क्या करना है? एक एक छोड़ के, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब ए से शुरुआत करनी है। ए आर रिटन इन स्मॉल, मतलब ए को लिखना है आपको स्मॉल में, उसके बाद बोल रहा है एंड रेस्ट ऑल इन द कैपिटल, और इसी क्रम को मतलब अल्टरनेट क्रम को चलाते हुए बचे हुए को कैसे लिखना है? कैपिटल में लिखना है। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मार्वेलस, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा ये आपसे बोला है। मतलब कि आप जब अल्फाबेट को देखोगे तो आपके पास में इस तरीके से होंगे अल्फाबेट ABCD, क्लियर है? तो ये आपके पास में कहां तक होगा? XYZ, क्लियर? तो आपको इसमें ये बोला है कि आपको एक एक छोड़ के ए से स्टार्ट करना, और ए को जो है कैसा लिखना है? स्मॉल लिखना है। तो जब आप ए को स्मॉल लिखोगे तो बी कैसा रहेगा? कैपिटल ही रहेगा। फिर सी को कैसा लिखोगे आप? स्मॉल। फिर डी कैसा रहेगा? कैपिटल। ई को कैसा लिखोगे आप? स्मॉल। क्लियर है? आगे समझ में क्या सीक्वेंस करना है? तो इस तरीके से आपको कहां तक जाना है? इसमें Z तक जाना है। कहां तक जाना है? इसमें Z तक। तो जब आप देख रहे हो यहां पे, तो X कैसा आएगा आपके पास में? स्मॉल। X कैसा आएगा? स्मॉल आएगा। ठीक। Y कैसा आएगा? सॉरी, X जो है कैपिटल आएगा। ठीक, X जो है आपके पास कैपिटल आएगा, Y जो है स्मॉल आएगा, और Z जो है फिर कैपिटल आएगा। मतलब इस तरीके का सीक्वेंस आपके पास में फॉलो होगा। अब देखो इसको करने का जो शॉर्ट तरीका होगा वो हमारे पास में क्या होगा? अब यहां से आप देख सकते हो कि M कैसा लिखा है नीचे वाली लाइन से, इससे आप आपका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट तरीका आपको दे देता हूं। जब आप इसको देखोगे तो सबसे पहले इनकी क्या कर लेते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नंबरिंग। जब आप नंबरिंग करोगे तो M जो है आपके पास कौन सी पोजीशन पे आता है? 13th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे आता है? 13th पे। A आपके पास में पहली पोजीशन पे आता है, R आपके पास में
18th पोजीशन पे आता है वी, वी आपके पास में 22 पोजीशन पे आता है ई, 5वीं पोजीशन पे एल, एल आपके पास में 12 पोजीशन पे, ओ आपके पास में 15 पोजीशन पे, यू आपके पास में 21वीं पोजीशन पे, और एस आपके पास में जो है 19th पोजीशन पे आएगा। क्लियर है? तो ये इनकी पोजीशन को मैंने इस तरीके से लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, जो पहली पोजीशन पे मतलब जो विषम पोजीशन पे आ रहे हैं, जो विषम, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑड, क्या बोल सकता हूं इसको, ऑड, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं वो सब कैसे बन रहे हैं आपके सामने, स्मॉल बन रहे हैं। वो सब कैसे बन रहे हैं, स्मॉल। तो आपको क्या करना है, आपको इसी आंसर को यहीं से डायरेक्ट कर लेना है। ये 13 है, तो 13 वाला कैसा नंबर है, सम या विषम, ऑड विषम नंबर है, तो इसको आप लिखोगे स्मॉल। इसके बाद वाला 1, तो 1 भी कैसा है, विषम, तो इसको आप लिखोगे 18, 18 कैसा है आपके पास में, सम नंबर है, मतलब इसको आप लिखोगे कैपिटल में आर। इसके बाद 22, तो 22 भी आपके पास कैसा है, सम नंबर है, इसलिए आपको कैपिटल में लिखोगे। इसके बाद 5, तो 5 आपके पास में विषम है, तो इसको आप लिखोगे स्मॉल में। फिर आपके पास में है 12, तो 12 को आप एज इट इज लिख दोगे, एल को। इसके बाद आपके पास है 15, तो 15 को आप कैसा लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे। इसके बाद आपके पास 21, 21 को भी आप कैसा लिखोगे, स्मॉल, और 19, 19 को भी आप कैसा लिखोगे, स्मॉल। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसलिए आपको चेक कर लेना ये किस जगह पे, तो आप देखो इस जगह पे है ये आपको, ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? डन, रफ कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ ईच ऑफ द 12 digits, if each of the 12 digits on a watch is replaced by English vowels A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, in sequence 1 by A, 2 by E, and so on, 2 by E and so on, the minute hand, क्वेश्चन आपसे पूछा है द मिनट हैंड will be at which vowel at 9:30 AM 9:30 AM। ठीक, ओके, चलो पूरा रफ कर दूं ना ये। देखो क्वेश्चन हिंदी में समझ लो। क्वेश्चन आपको ये बोला है
कि घड़ी में जो 12 डिजिट्स होते हैं उनको आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस मतलब क्या करना है, उनकी जगह स्थानांतरित करना है आपको इंग्लिश वोवेल्स के। इंग्लिश वोवेल्स, और इंग्लिश वोवेल्स कौन कौन से, ए ई आई ओ यू 5 ही होते हैं। तो आपको घड़ी में जो 12 लिखे हुए हैं, इन 12 प्लेस को आपको जो है इस सीक्वेंस में क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब कि जहां 1 लिखा है उस जगह पे आपको ए लिखना है, जहां 2 लिखा है वहां पे आपको ई लिखना है। तो इस तरीके से घड़ी में जो आपके पास में 12 नंबर है, उन 12 नंबरों को आपको इन वोवेल से क्या करना है, रिप्लेस करना है। और फिर आपको ये बताना है कि जो मिनट हैंड है, घड़ी में आपके पास में 3 कांटे होते हैं, एक सेकंड वाला, एक मिनट वाला और एक आवर्स वाला। तो आपको ये बताना है कि जो मिनट हैंड है वो वोवेल्स 9:30 बजे कौन से वोवेल्स पे होगा, ये आपको बताना है कौन से वोवेल पे होगा। और ऑप्शन इसके दे रखे हैं ए ओ यू आई, ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए ओ यू और आई। क्लियर? चलो चलो देखो समझो इधर। सबसे पहले घड़ी बना के देख लेते हैं, ठीक है। जब आप घड़ी बनाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसमें जो आपको 12 बनाने, तो इधर मान लो 1 2, ठीक है। यहां आपके पास में कुछ इस तरीके से, ओके। आपको स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। 1 के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 1 के प्लेस पे आपको ए लिखना है। मतलब आप यहां लिखोगे ए, फिर ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई। क्लियर हो गया? आया समझ में? इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि 9:30 बजे, आपसे क्या पूछ रहा है, वो 9:30 बजे जो मिनट वाला कांटा है वो कहां पे होगा। ठीक, तो 9:30 बजे, 9:30 कहां बजेगा, ये 9 है आपके पास, तो 9:30 पे ये जो आपके पास आर्स वाला कांटा है वो तो यहां पे होगा, आर्स वाला कांटा आपके पास में यहां पे होगा। और जो मिनट वाला कांटा है वो कहां पे होगा, इस पोजीशन पे होगा। क्लियर है? तो आपसे पूछा था कि जो मिनट वाला हैंड है, मिनट वाला कांटा है, वो किस पोजीशन पे होगा, तो आपका आंसर होगा ए। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलो रफ कर दो, क्वेश्चन रफ कर दो। चलो, तो अभी तक हमने 3 टाइप देख चुके हैं। इसमें जो है आपके पास एक डिक्शनरी अरेंजमेंट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में आपको जो है मैंने अल्फाबेटिकल, मतलब एक क्या दे देगा आपको, पूरा सेंटेंस दे देगा। उस सेंटेंस को बोलेगा अल्फाबेट के हिसाब से क्या करो, अरेंज करो। और फिर उसमें किसी की पोजीशन पूछ लेगा, 6th पोजीशन, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन। उसके बाद में आपको जो है एक इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। वैसे ये मैक्सिमम बहुत कम चांस है इसके पूछने के, बाकी इससे पहले जो 2 टाइप पढ़े उनके चांसेस रहते हैं पूछने के। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, कैरम बी आपको दे रखा है, इनको 1 2 कर लेना, ए बी रहने देना वरना फिर कंफ्यूज हो गए। ठीक, ए कैरम, इसके बाद आपको दूसरी पोजीशन पे दे रखा है CRAMMING, CRAMMING। इसके बाद आपसे बोला है 3rd पोजीशन पे कैरियर, CARRIER। और 4th पोजीशन पे है आपके पास में कार्टून, CARTOON, कार्टून। इसमें आपसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको जमाने पर पहले स्थान पर कौन सा अक्षर, कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा शब्द आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन आपको यही चारों दे रखे। ठीक है, ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, पहले ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कैरम, ठीक, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्रैमिंग, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है कैरियर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है कार्टून। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से इसको अरेंज करने पर
पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो सबके पास में सी है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अभी तक पता नहीं चल पाएगा कौन सा पहले आएगा। इसके बाद आप देखो, इसके पास ए है, इसके पास आर है, इसके पास ए, तो 3 के पास में ए है, तो अभी तक पता नहीं चल पाएगा कौन सा पहले आएगा। इसके बाद इसके पास आर है, इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, अभी तक पता नहीं चल पाएगा। आगे आप देखोगे इसके पास टी है, इसके पास आर है, इसके पास आर है, तो आर और टी में से पहले क्या आता है, आर आता है। ठीक है, तो आर वाला ये भी है आपके पास और ये भी। अब इन दोनों में फिर से कंफ्यूजन होगा कि कौन सा पहले आएगा। तो आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ोगे तो इसके पास में क्या है, आई, और इसके पास है ओ। क्लियर है, तो कौन सा पहले आएगा इसमें, आई पहले आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, कैरियर। आंसर क्या हो जाएगा, कैरियर। क्लियर है, आगे समझ में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि आपको डिक्शनरी को अरेंज करने के बाद सीक्वेंस पूछ ले कौन से क्रम पे आएगा, तो भी आप कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस टाइप के। रफ कर दो क्वेश्चन। चलो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसने आपको KNOW, दूसरा आपको उसने दे रखा है KNACK, तीसरा उसने आपको दे रखा है KNIT, और चौथा उसने आपको दे रखा है KNOB। ठीक है, और आपसे पूछा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करने पर तीसरे क्रम पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, और ऑप्शन में यही चारों आपको दे के रखे। ठीक है, ऑप्शन में यही चारों आपको दे रखे। तो जब आप इसको सॉल्व कर देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे के सभी के पास में है, इसके बाद आप देखोगे एन सभी के पास में है, इसके पास में ए है तो ये पहली पोजीशन पे आ जाएगा, इसके पास में ओ है, इसके पास भी ओ है, तो अब निर्धारित नहीं कर पाएंगे कौन सा पहले आएगा। आई वाला है तो ये आपके पास दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। अब ओ है दोनों के पास में, तो कौन सा पहले आएगा, ओ के बाद बी पहले आता है, डब्ल्यू पहले आता है, बी, तो ये तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा, ये चौथी पोजीशन पे। आपसे पूछा है क्या कि इसको व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा, KNOB, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में अरेंज, वर्ड दे रखा है एक FORGET, फॉरगेट, अरेंज फॉरगेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर from left to right, from left to right, how many alphabets will remain unchanged, how many alphabets will remain unchanged, will remain unchanged। क्लियर, और ऑप्शन में दे रखा है नन, 1 2 3, कोई नहीं, ठीक, नन। इसके बाद में आपको दे रखा है 1 2 3, ठीक, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। क्वेश्चन हिंदी में आपको बोला है कि फॉरगेट एक शब्द आपको दे रखा है, इस शब्द को आपको किसके हिसाब से जमाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और कैसे जमाना है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, ABCDEF। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इसको जमाना है। और हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि ऐसे कितने अल्फाबेट्स है जिनका स्थान आपने जब बदला उसके बाद भी उसी प्लेस पे वो आ रहा है वापस से। क्लियर है,
तो देखो सबसे पहले तो जो वर्ड दे रखा है वो वर्ड लिख लो, तो फॉरगेट आपको दे के रखा है, क्लियर है। अब इन्हीं वर्डों को क्या करना है आपको, किसके हिसाब से जमाना है, इन्हीं लेटर्स को आपको जमाना है किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, तो सबसे पहले आपके पास में आएगा ई, क्या आएगा ई, ई के बाद में आपके पास में क्या आएगा जी, ठीक है। जी के बाद आपके पास एफ आएगा, एफ के बाद आपके पास में आएगा जी, ई के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा जी, जी के बाद में आपके पास में आएगा क्या ओ, ओ के बाद में आपके पास आएगा आर, और आर के बाद आएगा टी। तो अब आपको ये देखना है किसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो टी का स्थान यहां से परिवर्तित नहीं हुआ है, बाकी सबके स्थान क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनके स्थान क्या हुए, रिमेन अनचेंज, मतलब परिवर्तित नहीं हुआ है, तो केवल एक, तो आंसर क्या हो जाएगा एक, क्लियर है। तो इस तरीके को क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है। रफ कर दो क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे हम। PREAMBLE, प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल आपके पास में एक वर्ड दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन सुन लेना, मैं लिखता नहीं हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि प्रीएम्बल को जब इसमें जो भी आपके पास में जितने भी वर्ड उसने यूज करे, जितने भी लेटर्स उसने यूज करे अंग्रेजी वर्णमाला के, उन लेटर्स को आपको क्या देखना है, उनके स्थान देखना है कि कितने स्थान बाद जो है वो उसी स्थान पर आ रहा है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, क्लियर है। तो ऐसे कितने इसमें जोड़े संभव है, ऐसे कितने पेयर इसमें संभव है जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्या होते हैं इसमें आ रहे हैं, क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन हमने भी कल परसों करा था, उस टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक। और इसमें आपको अगर बोल रखा है उसने, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको दोनों जगह चेक करना है, मतलब आपको दाएं से बाएं भी चेक करना है और बाएं से दाएं भी चेक करना है। तो इसके ऑप्शन सुन लो, इसके ऑप्शन है कोई नहीं, 1 2 3, कोई नहीं 1 2 और 3, कोई नहीं 1 2 और 3। चलो देखो, आपको इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इनके ऑर्डर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, इनके ऑर्डर, मतलब कि इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, क्लियर। तो आप इनकी पोजीशन लिखोगे तो पी आपके पास में कौन सी पोजीशन पे आता है, 16वीं पोजीशन पे, ठीक। आर आपके पास पे 18वीं पोजीशन पे, इसके बाद में ई आपके पास 5वीं, ए आपके पास में पहली पोजीशन पे, एम आपके पास 13वीं पोजीशन पे, बी आपके पास दूसरी पोजीशन, एल आपके पास में 12वीं पोजीशन और ये 5वीं पोजीशन, क्लियर है। चलो अब देखो आपको करना है क्या है, 16 के बाद में आपको 17 बोलना चालू करना है। तो 17 18 19 20 21 22, ठीक, कुछ भी नहीं दिख रहा है, 17 से बड़ा 16 से बड़ा नंबर है ही नहीं उस तरफ, क्लियर है। तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, 18 है पर 16 के बाद 17, तो इसके पास 17 होना चाहिए था, पर वो 17 की जगह क्या है उसके पास 18 है, क्लियर है। 18 यहां होता तो एक जोड़ा बन जाता, 18 अगर 5 की जगह पे होता तो क्या होता, एक जोड़ा बन जाता, 16 के बाद ये 17 छूट जाता और 18 उसकी पोजीशन पे आ जाता, क्लियर है। अब 18 के बाद आपको वापस चालू करना है, तो 18 के बाद कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या, बड़ा नंबर कोई है ही नहीं है, तो जोड़ा बनेगा ही नहीं। 5 के बाद कोई नंबर उधर दिख रहा है आपको, 5 से बड़े, क्यों, 2 नंबर दिख रहा है पर वो उनकी पोजीशन पे है या नहीं है, देखो। तो ये आपके पास में 6 7 8 9 नहीं है, क्लियर है। इसके बाद 1 से जाओगे तो 1 के बाद में 2, तो 2 यहां है, कोई काम का नहीं। 2 के बाद 3 4 5, तो एक पेयर आपके पास ये बन रहा है, कितने स्थान छोड़ रहा है, 1 में जब आप 4 जोड़ दोगे तो 5 आएगा और चौथे प्लेस पे है वो +4 हो रहा है, मतलब एक पेयर आपके पास ये बन रहा है। ऐसे 13 उधर जाओगे नहीं बनेगा, 2 से उधर जाओगे नहीं बनेगा, 12 से उधर जाओगे नहीं बनेगा, ऐसे आपको उधर से चेक करना है। अब उधर से चेक करोगे तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा कुछ भी। 12 से आप चेक करोगे 13 14 15 16 17 18 नहीं बन रहा है। 2 से आप चेक करोगे तो 2 के बाद में 3 4 5, तो कौन सा बन रहा है आपके पास में, 2 से 5 वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 2 से 5, कितना प्लस कर रहे हो, 3, क्लियर है, आ गया समझ में।
2 में 3 जोड़ो तो 5 आ रहा है, मतलब वो उसके स्थान पर है। 2 के बाद में 3 4 5, इसके बाद 6 7 होगा ही नहीं, 13 के बाद में 14 15 16 17 नहीं होगा, 1 के बाद इधर नहीं होगा। क्लियर है? तो कितने जोड़े बनेंगे आपके पास में? 2। आया समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर, मतलब डिक्शनरी में अगर पहला तो आपसे वो पूछ सकता है, जो सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा। दूसरा टाइप ये वाला, इसका मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि इसको एक शब्द दे देगा, इस शब्द को आपको किसके हिसाब से जमाना, मतलब इसमें ऐसे कितने जोड़े संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित है, ऐसे इसमें कितने जोड़े संभव है। ठीक है, तो आप पी से जब चेक करोगे तो पी के बाद क्या आता है? क्यू आर एस, तो आपको बोलते चलना है क्यू आर एस टी ऐसे। ठीक है, और जेड पे जाके रुक जाता है, जेड पे खत्म हो जाएगा। जेड से भी आगे बोल सकते हो, ए बी वापस से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, जेड के बाद क्या रिपीट कर सकते हो? ए बी सी, पर वैसा होगा ही नहीं ज्यादातर। क्लियर है? आगे समझ में?